हम सभी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जंक फूड को अवॉइड करते हैं और हेल्दी फूड को अपनाते हैं, राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर आप इन हेल्दी फूड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डाइट में, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईगर टू नो मोर? लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छी सेहत के लिए हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि बर्गर, पिज्जा, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे ऑब्वियस जंक फूड्स की तरह ही कैमोफ्लेज करके हमें ये जंक फूड हेल्दी फूड्स के नाम पे बेचा जा रहा है? शॉक्ड? वेल, डोंट बी, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ डीपर इनसाइट्स, डीपर विजडम, ताकि आप इन मार्केटिंग गिमिक्स के विक्टिम ना बने। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 9 कैटेगरी फूड्स के बारे में जो सो कॉल्ड कैमोफ्लेज्ड जंक फूड्स हैं, जिन्हें हेल्थ के नाम पे मार्केट किया जा रहा है। हमारी पहली कैटेगरी है ऑफ द सो कॉल्ड हेल्दी ड्रिंक्स, जिसमें आते हैं फ्रूट जूसेस, ड्रिंकिंग योगर्ट्स, कमर्शियल मिल्क शेक्स, जिन्हें हमें एक हेल्दी ड्रिंक के ऑप्शन की तरह पेश किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा बेस्ड ड्रिंक्स जंक हैं, राइट? बट क्या ये वाकई हेल्दी हैं? ऑफ कोर्स नॉट। फ्रूट जूसेस आर लिक्विड कैंडीज, दे लैक फाइबर एंड ये बॉडी में जाके बहुत जल्दी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं। वहीं जितने भी हाई प्रोटीन के नाम पे हमें योगर्ट बेस्ड ऑप्शंस या मिल्क शेक बेस्ड काइंड ऑफ ऑप्शंस जो हैं पेश किए जाते हैं, उनमें भी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यानी कि HFCS जो है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन से, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, फैटी लिवर एंड डायबिटीज जैसी बहुत सी कंडीशंस से ये एसोसिएटेड है। सो दिस कैटेगरी इज डेफिनेटली नॉट हेल्दी। नंबर 2, हाई फाइबर स्नैक्स। जी हाँ, फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें सो कॉल्ड डाइजेस्टिव स्नैक्स बेचे जाते हैं, राइट? ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। दे आर एज बैड एज अ नॉन डाइजेस्टिव स्नैक। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ फाइबर होने के माध्यम से ये हेल्दी नहीं बन जाते। इनमें अभी भी उतना ही ज्यादा ट्रांस फैट और उतना ही ज्यादा हिडन शुगर प्रेजेंट है, जो कि एक नॉर्मल स्नैक में होगा, राइट? सो इनका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव हैं, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है। बट इनको खाते हुए भी, इनको रेगुलर इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने बॉडी में हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटीन रिच स्नैक्स की। ना इस कैटेगरी में आते हैं प्रोटीन बार्स और उसी के साथ साथ वो तमाम प्रोटीन पाउडर्स जो दूध में डाल के बच्चों की हाइट एंड ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने का क्लेम करते हैं। पर क्या ये वाकई हेल्दी हैं? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सो प्रोटीन बार्स का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, चाहे वो सोय प्रोडक्ट से आ रहा है, चाहे वो वे से आ रहा है, वो कम्प्लीटली अनटेस्टी होता है, यानी कि वो अनपैलेटेबल होता है। उसको टेस्टी बनाने के लिए ही उसमें बहुत सारा शुगर, फैट एंड सॉल्ट डाला जाता है। सो देयर यू हैव इट, इट्स ऑलरेडी अनहेल्दी, राइट? ये किसी भी नॉर्मल चॉकलेट से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ी हुई है। पर ये सोच जो है हमारी कि क्योंकि ये प्रोटीन बार है, इसे मैं रेगुलरली इनटेक कर सकती हूँ, इसको मैं रोज़ अपने मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस, बिकॉज इसके रेगुलर फ्रीक्वेंट इनटेक के साथ साथ हमारे बॉडी में बैड फैट और शुगर स्पाइक्स होने लगती हैं, राइट? वहीं अगर हम कमर्शियल जो प्रोटीन पाउडर्स हैं बच्चों वाले, उस कैटेगरी में बात करें, तो देयर इज इनफ डेटा हियर टू अंडरस्टैंड दैट पर 100 ग्राम ऑफ एनी ऑफ द वेल नोन इंडियन प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोटीन की मात्रा 15 to 18 ग्राम्स होती है। वहीं 11 से 14 ग्राम तक इसमें फैट होता है। 62 से 65 ग्राम्स तक इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जी हाँ, जिसमें से 24 ग्राम्स कार्ब्स डायरेक्टली हमें शुगर से मिल रहे हैं। तो अगर हम इसके पर सर्विंग का भी साइज देखें तो पर सर्विंग में भी आपको इसमें
6 to 8 ग्राम्स तक की शुगर मिल रही है, तो ये कहाँ से हेल्दी हो गया, राइट? सो डोंट गेट फूल्ड बाय द गिमिक्स ऑफ हाई प्रोटीन, बिकम very very informed and aware and make informed health choices. Gluten free food items, ये हमारी एक उभरती हुई so called healthy category है जो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुकी है. अक्सर लोग वेट लूज के नाम पे ग्लूटेन को अवॉइड कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. सबसे पहले टू स्टार्ट विद ये हाईली प्रोसेस्ड है, राइट? तो आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड का इंटेक ये बढ़ाते हैं. उसी के साथ साथ ये क्योंकि ग्लूटेन फ्री होते हैं, इनके प्रोडक्ट को गुड टेक्सचर और सॉफ्टनेस के लिए इसमें ज़ैंथम गम का इस्तेमाल किया जाता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से आती है और काफ़ी हाई एक एलर्जन है, यानी कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन देती है. उसी के साथ साथ इसमें कई बार सोय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है जो भी हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है. तो ना सिर्फ वो हमारी सेहत के लिए बुरा है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट की सेहत के लिए भी बुरा है. वहीं जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लीकी गट एंड इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये हमारे बॉडी में हमारे गट माइक्रोबायोम को इम्बैलेंस करते हैं. सो ये डेफिनेटली हेल्दी नहीं है. नट बेस्ड मिल्क्स, फिर चाहे ये आमंड मिल्क हो या कैश्यू मिल्क हो, ये तेजी से कन्वेंशनल डेयरी को रिप्लेस कर रहा है. पर क्या ये वाकई हमारे लिए हेल्दी हैं? वेल, नट्स आर हेल्दी, इजंट इट? अगर इनमें नट्स की मात्रा अच्छी हो तब ना. बहुत सा एविडेंस है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नट बेस्ड मिल्क के क्लेम्स में पाया गया है कि उनमें नट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है और वहीं उसको सही टेक्सचर, सही अपीलिंग टेस्ट देने के लिए उसमें रिफाइंड ऑयल्स, जी हाँ, जैसे कि कनोला ऑयल, रेपसीड ऑयल तक का इस्तेमाल किया गया है. देयर इज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट. और ये हमारे बॉडी में ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो डेलिकेट रेशियो है उसको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर देता है. वहीं ये लीकी गट का एक कारण बनता है जिससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और ये हमें इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ ले जाता है. 2 कैटेगरीज ऑफ सो कॉल्ड हेल्दी स्नैक्स में पहली कैटेगरी है द लो फैट नो फैट कैटेगरी और वहीं दूसरी कैटेगरी है लो शुगर या शुगर फ्री कैटेगरी. इन दोनों ही कैटेगरीज को मैं इकट्ठे एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि आप जल्द ही जान जाएंगे कि ये कैसे एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. सो बेसिक्स समझते हैं. बेसिक्स ये हैं कि हमारे फूड का टेस्ट मेनली 3 इंग्रेडिएंट से आता है जो है सॉल्ट, शुगर एंड फैट. जी हाँ, तो जब भी कोई प्रोडक्ट क्लेम करता है कि वो लो फैट है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो टेस्ट के लेवल पे कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसे टेस्टी या अपीलिंग बनाने के लिए उसमें शुगर का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ा दिया जाता है. वहीं जो भी प्रोडक्ट अगर लो शुगर है या शुगर फ्री है उसके प्रोडक्ट को टेक्सचर देने के लिए, उसके प्रोडक्ट को अपीलिंग एंड सेशिएटिंग बनाने के लिए उसमें फैट का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाता है. सो नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इन दोनों ही कैटेगरीज के फूड्स में जो क्लेम है, जो हम बड़ा बड़ा पढ़ पाते हैं कि ये लो फैट या नो फैट है या ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है, उसमें बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स की मात्रा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है. एंड एज कंज्यूमर्स वी आर ऑलवेज एट लॉस, राइट? मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स एक तेजी से उभरती हुई हेल्दी फूड कैटेगरी बनती जा रही है. वहीं क्योंकि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का दर्जा दिया गया है, बहुत से यूजर्स जो हैं मल्टी मिलेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी अब बनाने लगे हैं. क्या वाकई ये हमारे लिए हेल्दी हैं? वेल, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो किया है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है. उस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कैसे मल्टीग्रेन आइटम्स जो हैं, जो हेल्दी क्लेम करती हैं, आपको अनहेल्दी बना रहे हैं. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये भी एक हेल्दी फूड कैटेगरी है अपने आप में. क्यों? क्योंकि इसको प्रमोट किया जाता है एज फोर्टिफाइड विद मिनरल्स, फोर्टिफाइड विद वाइटामिन्स. उसी के साथ साथ ये तो अनाज का नाश्ता है, ये फाइबर रिच है ना. इन सभी कंपोनेंट्स पे हम पहले के पॉइंट्स में बात कर ही चुके हैं. द आयरनी हियर इज ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हैं. एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे डू दे कम?
फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप इसको खा रहे हैं, ये आपके पूरे दिन भर का जो मेटाबॉलिक पेस है उसी को गड़बड़ कर देती है। जी हाँ, ये आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पाइक करती है। उसी के साथ साथ पूरे दिन आपके बॉडी में ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस का कारण बनते हुए ये आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। और उसी के साथ साथ पूरे दिन भर में आपके बॉडी में क्रेविंग्स जो है उनको प्रोड्यूस करती है। और एंड में हम ब्लेम किसे करते हैं? हम खुद को ब्लेम करते हैं कि हमारी विल पावर ही इतनी कम है कि हम चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम रेजिस्ट नहीं कर पाते और इवेंचुअली हम गिव इन कर देते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, बिकॉज आप अपने दिन की शुरुआत गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपका जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हैं वो बढ़ रहे हैं आपके बॉडी में, एंड नेचुरली आपकी बॉडी क्रेव कर रही है हाईली प्रोसेस्ड जंक हाई शुगर फूड्स। सो एज पार्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड हेल्थ फैमिली, जी हाँ, आपने क्या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यू बिकम पार्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड हेल्थ फैमिली, ताकि आप अवेयर्ड होकर फूड न्यूट्रिशन को समझते हुए इन डेप्थ नॉलेज के साथ अपने निजी जिंदगी में इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस ले पाएं। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इस कैटेगरीज में से आप कौन से फूड आइटम्स अननोइंगली अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे थे। आई एम श्योर दैट विद दिस अवेयरनेस नाउ आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, तो नीचे प्लीज अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही, तब तक यू टेक केयर, eat well, live well and be healthy.